नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। चीन पर सियासत फुल है तो तैयारी भी पूरी है। एलएसी पर आर्मी के साथ ही साथ वायुसेना भी डटी हुई है। कल ही लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के आसमान में गरजते हुए उड़ान भरकर बीजिंग को दिया है बड़ा संदेश। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में गरजते लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों के शोर से थर्राते पहाड़, लद्दाख के शांत गगन को भेदते मिराज 2000 और सुखोई 30। ये गर्जना बीजिंग के लिए संदेश है, हिंदुस्तान की धमक, जो झुकता नहीं है, झुकने पर मजबूर कर देता है। दुश्मन सावधान, है तैयार हिंदुस्तान। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की एलएसी के हर पोस्ट पर सेना तैयार है। ग्राउंड जीरो पर जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही है। वायुसेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। चिनूक भी हमें आसमान में यहाँ पर नजर आ रहे थे। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि बड़ी तादाद में ट्रूप्स को और मशीनरी को ले जाने में सक्षम है। इस तरह की ऊंचाई वाले, इस तरह की पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए सक्षम है। उन्हें हम लगातार देख रहे हैं। फॉरवर्ड बेसिस पे उन्हें तैनात रखा गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें ले जाया जा सके। और साथ ही जिन्हें टैंक किलर्स कहा जाता है, वो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें पिछले कुछ सालों में हमने हासिल की हैं। और आज यहाँ पर ये चीन के मुकाबले, कम से कम इस सेक्टर में जो पहाड़ी है, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पर हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। और ये तस्वीरें देखकर ही काफी होगा चीन के लिए कि भारत किस तरीके से यहां पर अपनी एयर पावर को मुस्तैद कर चुका है। 2 दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया लेह एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। ये दौरा सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की हाई लेवल बैठक के बाद हुआ। इसके बाद भारत ने लद्दाख में लड़ाकू विमान मिराज 2000 तैनात कर दिया। ये वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। एडवांस सुखोई 30 की फ्लीट एयरबेस पर अलर्ट है। लगातार आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे हैं। चिनूक से सैनिक और हथियार फॉरवर्ड फ्रंट पर भेजे जा रहे हैं। जरूरी सामानों के साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर मुस्तैदी से जुड़ा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के साथ ही भारतीय सेना के साथ अब वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने लेह का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त लेह एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैनात हैं, जबकि चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को रसद पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से कूटनीति का रास्ता चुना, बातचीत से हर विवाद सुलझाने पर जोर दिया, लेकिन लगता है कि चीन कोई और भाषा ही समझता है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. हमारे वीर जवानों ने बता दिया कि लद्दाख की ऊंचाई पर वो मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। चीन को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और खुशफहमी तो कतई नहीं। लद्दाख में श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन चालबाजी से बाज आए, ऐसा भला हो कैसे सकता है?
बातचीत से सारे विवाद सुलझाने की बात करने वाला चीन अब प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ रखा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अब गलवान पर नया शिगुफा छोड़ा है। देखिए, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 据我所知，目前中方没有扣押任何。 प्रधानमंत्री किसी भी घुसपैठ को नकार रही हैं, किसी भी इलाके के कब्जे को इनकार कर रही हैं, लेकिन चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अब ड्रैगन ने नया शिगुफा छेड़ा है। चीन विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि गलवान एलएसी के चीन वाले इलाके में है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, गलवान घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन वाले इलाके में है। कई साल से चीन की सेना इस इलाके में पहरेदारी करती आ रही है, लेकिन अमेरिका ने कपटी चीन की पोल खोल दी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सेना के आक्रामक रुख से एलएसी में तनातनी बढ़ी। उन्होंने भारत को लोकप्रिय लोकतंत्र बताया। The Chinese Communist Party decreed an end to freedom in Hong Kong, violating a UN registered treaty and the rights of its citizens. It's one of just many international treaties that the Chinese Communist Party is violating. General Secretary Xi has greenlighted a brutal campaign of repression against Chinese Muslims, a human rights violations on a scale we have not seen since World War II. The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes, a promise it broke again. हैरानी तो यह है कि पाकिस्तान की बदनीयती भी सामने आ गई। सरहद पर हर वक्त नापाक हरकत करने वाला पाकिस्तान अपने दोस्त के लिए झूठ का पुलिंदा खोल दिया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त बासित अली ने कहा कि गलवान घाटी अब चीन के कब्जे में है। 60 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना अंदर आ चुका है और उसने गलवान वैली जो है उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है जी। इस वक्त जो अपना मसल फ्लेक्स किया है उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि बता दें इनको कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक को नाकाम करने की कोशिश की तो फिर आपका हशर जो होगा वो 2 फ्रंट से होगा, जो कि आप फिर याद रखेंगे क्या क्या होता है। चीन पर कोई कैसे भरोसा करे? एक तरफ बातचीत से मसले को सुलझाने की बात कर रहा है तो दूसरी ओर प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ दिया। पर चीन को समझ जाना चाहिए कि 1962 नहीं है, तब से 2020 तक दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल चुका है। आज तक ब्यूरो। इधर चीन पर तनातनी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। अमित शाह ने घायल जवान के पिता के संदेश की मिसाल दी और राहुल गांधी को ओछी राजनीति ना करने की सलाह दी है। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? एलएसी पर तनाव है, चीन और भारत में गहमा गहमी है तो दिल्ली में सियासी घमासान है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर सभी दलों के साथ कल बैठक की। इसके बाद खुलकर बोले, खूब बोले। उन्होंने साफ किया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, सारे पोस्ट महफूज हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पीएम ने सरेंडर कर दिया। अगर जमीन चीन की थी तो जवान क्यों मारे गए, कहां मारे गए? राहुल के ट्वीट पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उन्हें जवान के पिता के बयान का हवाला देकर ओछी राजनीति से बचने की सलाह दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उसी जवान के पिता के बयान को ढाल बनाया जिनके बहादुर बेटे एलएसी में चीनी सेनाओं के साथ खूनी झड़प में जख्मी हो गए। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है,
और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा साथ ही। चीन को लेकर राहुल लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने 20 जवानों के शहीद होने पर पूछा, जवान बिना हथियार क्यों भेजे गए? मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। प्रधानमंत्री की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद थी कि चीन को लेकर सियासी घमासान खत्म होगा, सरकार और विपक्ष मिलकर देश हित के मसले पर एकजुटता दिखाएंगी। लेकिन हो कुछ और रहा है। सरहद पर तनातनी है तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।